नमस्ते भैया बहनों। आज हम अध्याय 14 प्रायिकता, इस अध्याय में अपन इसके परिचय, प्रायिकता क्या है इसके बारे में हम समझेंगे और इसके अर्थ को समझेंगे। तो इसमें प्रायिकता, अध्याय का नाम ही प्रायिकता। तो प्रायिकता क्या होती है इसके बारे में अपन समझते हैं। कुछ भी घटित होने की संभावना प्रायिकता होती है। प्रायिकता का मतलब क्या होता है? कुछ भी घटित होने की संभावना, मतलब ये फिक्स नहीं है लेकिन ऐसा हो सकता है। यह किसी भी घटना के घटित होने की संभावना का मात्रात्मक रूप है। यानी जैसे मान लीजिए कि मैंने ये सिक्का लिया है ना, ये इसको मैंने क्या माना, ये मैंने इसको टेल माना और इसको हेड, है ना, ठीक है ना। तो देखो, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? चित्त भी बोलते हैं और पट भी बोलते हैं ना। तो जैसे यहाँ क्या लिखा, कुछ भी घटित होने की संभावना प्रायिकता होती है ना। जैसे मैंने माना कि ये हेड आना चाहिए, तो जब मैं इसको उछालूंगा तो या तो एच आएगा या हेड आएगा। मतलब कि मैं पहले से सोच लूँ कि टी, यानी कुछ भी घटना होती है उसको अपन क्या बोलते हैं? प्रायिकता होती है, यानी कि संभावना व्यक्त करते हैं, है ना। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ कि आज 4 बजे पानी आएगा, है ना, मौसम को देख के। तो ये तो नहीं बोल सकता हूँ 4 बजे पानी आएगा, लेकिन हो सकता है बोले एक बूंद पानी आए, लेकिन पानी तो आएगा, है ना। ये इससे एक संभावना व्यक्त कर की मैंने, है ना। तो देखो, इसके नीचे किसी घटना की प्रायिकता। अब प्रायिकता का मतलब क्या होता है? किसी घटना की प्रायिकता। यह जो ई है, इवेंट बोलते हैं इसको, है ना। ये पी यानी प्रायिकता, यानी कि अनुकूल परिणाम और कुल परिणाम, है ना। जैसे मान लीजिए कि ये मेरे पास एक एक इसको अपन सिक्का मान लेते हैं ना, और जब मैं इसको उछालूंगा तो कुल परिणाम यानी कि सिक्का कितना है? एक है। अनुकूल परिणाम यानी इसका परिणाम कितना आएगा? तो या तो टी आएगा या फिर हेड आएगा, है ना। टेल आएगा या हेड आएगा, लेकिन दोनों में से एक ही आएगा, है ना। तो जो कुल परिणाम यानी कि सिक्का कितना है? एक है मेरे पास, और इसका परिणाम क्या आया? आया एच आया। तो अनुकूल परिणाम में क्या हो जाएगा? एच, एक, है ना। ठीक है ना, ये इसका फैक्ट होता है, ठीक है ना। अब आगे, जैसे सिक्का उछालने पर चित आने की प्रायिकता, है ना। जैसे मान लीजिए कि ये मैंने सिक्का उछाला, इस आने की प्रायिकता। अब यहाँ पे 1/2 यानी क्या, है ना। तो कुल परिणाम कितने हैं? कुल परिणाम का मतलब क्या? एक तो एच है, हेड है और एक टेल है ना। तो कुल परिणाम तो दो है ना। कुल परिणाम यानी दो है। और अनुकूल परिणाम यानी कि फिक्स क्या आएगा? तो जब मैं इसको उछालूंगा तो या तो टी आएगा या फिर एच आएगा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? ये 1/2, है ना। चलो इसको अपने प्रयोग से समझते हैं। जैसे मैंने एक सिक्का उछाला, है ना। तो अनुकूल परिणाम यानी कि कुल परिणाम कितने होते हैं? सिक्के में दो पहलू होते हैं, हेड और टेल, है ना। अनुकूल परिणाम यानी कि यदि भारत आएगा तो एक आएगा, यानी यदि टेल आएगा तो भी उसको एक ही आएगा ना, यानी तो उछालने पर वो एक ही अनुकूल परिणाम प्राप्त होगा, ठीक है ना। आगे, प्रायोगिक प्रायिकता। अब प्रायोगिक प्रायिकता क्या होती है इसको समझते हैं। प्रयोग द्वारा किसी घटना की प्रायिकता ज्ञात करना प्रायोगिक प्रायिकता कहलाता है। अब प्रायोगिक का मतलब ही समझ गए, यानी किसी भी घटना को अपन प्रयोग द्वारा करते हैं तब उसको अपन ये प्रायिकता ज्ञात करते हैं। कैसे? या ए का मतलब इवेंट यानी घटना, है ना। जैसे प्रयोग, प्रयोगों की संख्या जिनमें घटना घटित हुई, है ना, बटे में प्रयोगों की कुल संख्या। जैसे कैसे? देखो, अपन ने मैंने एक एग्जांपल लिया है यहाँ पे। देखो, मेरे द्वारा 50 बार सिक्का उछालने पर 40 चित्त आया, तो चित्त आने की प्रायिकता इस प्रकार है। मतलब मैंने एक सिक्का लिया, है ना, उसको मैंने कितने बार उछाला? 40 बार। कितनी बार? 40 बार, है ना। तो ये जो 40 बार है ये क्या है? अनुकूल परिणाम। सॉरी, ये जो 40 है ये क्या है? अनुकूल परिणाम। चित्त आया यानी कि मेरे द्वारा 50 बार सिक्का उछालने पर, नहीं, सिक्का कितने बार उछाला मैंने? 50 बार, है ना। तो जो 50 है ये क्या है? कुल परिणाम। कुल परिणाम कितने, यानी कि इसको कितने बार उछाला मैंने? 50 बार। तो ये जो 50 है ये क्या हो गया? कुल परिणाम, ठीक है। और 40 चित्त आए। चित्त यानी क्या? जो आया, यानी मान लो हेड आया तो कितने बार आया? वो 40 बार आया, तो यहाँ मैं 40 लिख दूंगा।
अब शून्य से शून्य में हटा दूंगा तो ये कितना आएगा अपने पास 4/5। ये जो 5 है ये क्या है, ये कुल परिणाम है, और अनुकूल परिणाम यानी कितना 4। ठीक है, तो इसका फैक्टर है ये। आगे सैद्धांतिक प्रायिकता। अब सैद्धांतिक प्रायिकता क्या होती है इसको समझते हैं। ई के अनुकूल परिणामों की संख्या, ई यानी कुछ घटनाओं के अनुकूल परिणामों की संख्या, और प्रयोग के सभी संभव परिणामों की संख्या, है ना। मतलब कुल मिला के इसका मतलब क्या है, देखो अपन जब भी सैद्धांतिक प्रायिकता ज्ञात करते हैं तो इसमें दो कंडीशन बनती है, या तो जीरो आता है, या जीरो से अधिक आएगा, या फिर एक से कम आएगा, है ना। ऐसी कंडीशन बनेगी इसमें। कैसे, मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लेता हूँ, है ना। जैसे मैंने लिया पी यानी कि प्रायिकता यानी घटना, मैंने एक घटना ली तो जीरो, है ना। देखो जब मैं इस सिक्के को उछालूंगा, है ना, तो या तो इसमें हेड आएगा या फिर टेल आएगा, है ना। ठीक है ना, दोनों में से कोई एक आएगा। ठीक, तो या तो जीरो से अधिक आएगा, फिर इधर, या फिर एक आएगा। कैसे, बट इवेंट्स अनुकूल परिणाम यानी क्या, एम माना मैंने, है ना, और कुल परिणाम यानी एन। जैसे कि मान लीजिए मैंने एक सिक्का लिया, है ना, उसको मैं यदि उछालूंगा, है ना, तो यदि मैं 4 बार उछालूंगा तो कौन सी कंडीशन बनेगी, यदि 2 बार उछालूंगा तो कुल परिणाम कितने हो जाएंगे, 2। और स्थिति कैसे बनेगी, आएगा तो दो बार उछलने पर स्थिति तो एक ही आएगी, है ना। या तो डबल एच आएगा या 2 आएगा, तो दोनों प्रकार से कंडीशन बनती है। यदि 2 बार मैं उछालूंगा तो परिणाम कितने, 2, और स्थिति कैसे बनेगी, 1। या फिर मैंने 4 बार उछाला तो एक कंडीशन ये भी बन गई, और एक कंडीशन जब 2 सिक्कों को उछालूंगा तो 2 कंडीशन बनेगी, है ना। कैसे, देखो यदि मैं इन दोनों को एक साथ उछालता हूँ तो 2 सिक्के, है ना, तो या तो दोनों बार हेड आएगा, है ना, या फिर दोनों बार टेल भी आ सकता है ना। ठीक है ना, या फिर दोनों बार यानी कि नी भी आए, ये भी अपन संभावना, ये तो एक संभावना है। ठीक है ना, तो इसका फिर कुल मिला के इसको आपको समझना है। ठीक है, चलो आगे समझते हैं। आगे इसमें है किसी भी घटना की प्रायिकता घटित होने तथा नहीं होने का योग सदैव एक होता है। मतलब यदि कोई भी प्रायिकता होती है ना, यदि वो घटित होगी तो उसका योग हमेशा एक ही होगा, है ना। जैसे कैसे, यहाँ पे प्रायिकता दे रखी ये घटना, प्लस में इसके घटने में डेस है ना, ये क्या है, डेस है, घटना की डेस बराबर 1, हमेशा एक ही आएगा। क्यों आएगा, उसके पीछे कारण क्या, देखो डेस ए को ई की पूरक घटना कहते हैं ना। मतलब यदि अपन इसको उछालते हैं सिक्के को तो या तो हेड आएगा टेल आएगा, है ना। ठीक है ना, ये 2 सिक्के को उछालेंगे तो दोनों बार हेड आएगा या दोनों बार टेल आएगा। तो देखो ये जो प्रायिकता है इसमें डेस है प्लस प्रायिकता घटना बराबर 1। यदि मेरे को यहाँ से केवल घटना मानी पी ज्ञात करना है ना, सॉरी, यदि मेरे को यहाँ पे इस इवेंट से डेस ज्ञात करना है तो ये तो मैं ऐसा ऐसा लिख दूंगा, और इसके बराबर में 1 लिख दूंगा, और पी ई इसको मैं बराबर से दलमती माइनस का हो जाएगा, तो एक परिणाम ये प्राप्त होगा, है ना। या फिर डेस बराबर प्रायिकता डेस बराबर कुल परिणाम में से घटित प्रायिकता, यानी जो अपन घटा रहे इसको कुल परिणाम 1 निकला, और इसको एक घटा देंगे बटे में कुल परिणाम, यानी कुल परिणाम यानी क्या, कितने बार उसको अपन उछाल रहे हैं। ठीक है ना, तो इसका इसकी ये कंडीशन बनेगी। ठीक है, तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, जब अपन प्रश्न करेंगे तो आपको अच्छे से इसको समझ में आएंगे। देखो यहाँ पे संभव घटना, अब संभव घटना क्या होती है, ऐसी घटना है जिसको घटित होना निश्चित है, निश्चित घटना कहलाती है। पी बराबर है, यदि अपन कोई सिक्का उछालते हैं और
मान लीजिए कि मैंने ये लिया सिक्का है ना, इसको मैं उछालूंगा और मैंने कहा कि टेल हेड दोनों में से एक तो आना निश्चित है, तो ये मैंने उछाला तो टी आया, तो ये निश्चित है। अब एक घटना क्या होती है, असंभव घटना। असंभव कैसी, ऐसी घटना जिसका घटित होना असंभव है, असंभव घटना कहलाती, पी यानी जीरो कहलाती है। यानी कि यदि अपन किसी को मतलब सिक्के को उछालते हैं तो कभी कभी ऐसी कंडीशन बनती है कि वो असंभव होती है, अपन कह नहीं सकते, तो जीरो भी हो सकता है ना। ठीक है ना। अब देखो इसकी 3 कंडीशन बनती है, यहाँ देखो कैसे, जैसे अपन तालिका में समझेंगे, है ना। सिक्के की संबंधित प्रायिकता। अब सिक्के संबंधित प्रायिकता क्या होती है, मेन फैक्ट यहाँ समझना आपको, ये तालिका आपको याद करनी पड़ेगी, तब जाके आप सवालों को अच्छे से कर पाएंगे। तो देखो सिक्के की संख्या, मैंने यहाँ पे एक सिक्का लिया है ना, कितने सिक्के लिए, एक सिक्का मैंने लिया, ठीक है ना। अब मैंने एक सिक्का लिया है ना, अब कुल परिणाम, अब सिक्के में देखो एक तो एज है और एक क्या है, टेल है, हेड है, एक टेल है, ठीक है ना। तो कुल परिणाम कितने इसमें, दो, तो दो की घात एक कर दी, एक क्योंकि क्योंकि एक सिक्का लिया हमने, और कुल परिणाम यानी कितने, दो, क्योंकि यदि या तो कंडीशन इसकी टी आएगी या फिर एच आएगी, यानी दोनों में से एक परिणाम आएगा, तो कुल परिणाम कितने, दो। और संबंधित घटनाएं, जब मैं इसको उछालूंगा तो क्या क्या प्राप्त हो सकती है, या तो टी आएगा या फिर एच आएगा, है ना, ऐसा हो सकता। तो संभावना घटना यानी अपने कह नहीं सकते कि एच ही आए, लेकिन संभावना घटना या तो एच आएगा और टी आएगा, ये दोनों ही आ सकते हैं, ठीक है ना। आगे, अब मैंने आगे दो सिक्के लिए, कितने, दो सिक्के, तो देखो ये मैंने दो सिक्के लिए। अब दो सिक्के लिए तो कुल परिणाम कितने हो जाएंगे, दो का वर्ग यानी चार हो जाएंगे, कैसे, चार कैसे, देखो कुल परिणाम चार इसलिए होंगे, ये दो सिक्के लिए मैंने ना, तो या तो दोनों बार एच आएंगे, तो दो कंडीशन तो ये बनी है ना, और दो कंडीशन ये है ना। इन चारों में से यानी कि कुल परिणाम कितने प्राप्त होंगे, चार, लेकिन चारों में से जब अपन इसको मैं उछालूंगा तो ऐसा भी हो सकता है, संभव संभव घटना यानी कि ऐसा हो सकता है कि दोनों बार क्या आए, एच आए, है ना, दोनों बार क्या आए, हेड आए, है ना। ऐसा भी हो सकता है कि एक बार एच आए और एक बार टेल आए, है ना, ऐसा भी हो सकता है। ये मतलब अपन संभावना व्यक्त कर रहे हैं, ये फिक्सन कह रहे हैं कि यही चीज़ आएगी। और ऐसा भी हो सकता है कि एक बार टेल आए और एक बार हेड आए, ये कंडीशन भी बन सकती है। और ये भी हो सकता है कि दोनों बार टेल आए, है ना, ये संभावना। तो कुल मिला के आपको समझ में आया कि जितने अपन चीज़ें लेते हैं वो क्या, वो किस में आती है, कुल परिणाम में। और संभावना घटना यानी उससे कौन कौन सी कंडीशन बनती है उसको अपन क्या बोलते हैं, संभव घटनाएं कहते हैं, ठीक है ना। तो ये तालिका आपको याद करनी पड़ेगी, तब जाके आपको समझ में आएगा। पर जब अपन सवालों को करेंगे ना तो इस टाइप के प्रश्न आएंगे सिक्के संबंधित, तब आपको वहाँ पे इनकी आवश्यकता पड़ेगी, तब जाके ये चीज़ें आपको अच्छे परफेक्ट समझ में आएगी। अन्यथा आपके दिमाग से निकल जाएगी, कुछ भी आपको समझ में नहीं आने वाला है, ठीक है। आगे देखो, पासे से संबंधित प्रायिकता। अब पासे से संबंधित प्रायिकता क्या होती, पासे की संख्या। मैं जब एक पासा लूँगा तो देखो उसमें कुल परिणाम में कितने अंक होते हैं, 6 अंक होते हैं, कितने, 6। तो कुल परिणाम में कितने हो जाएंगे, 6, वो घात है यानी 6। और संभव घटना है, जब मैं उसको उछालूंगा तो कौन कौन से अंक आएंगे, या तो एक आएगा या दो आएगा या तीन आएगा, चार आएगा, पाँच आएगा, 6 आएगा, है ना, इनमें से कोई एक आएगा, है ना, ठीक है ना। कुल परिणाम यानी कितने, 6। और ये घटनाएं घट सकती है, या एक भी आ सकता है, दो भी आ सकता है, तीन भी आ सकता है, चार भी आ सकता है, पाँच भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है। यदि प्रश्न में ऐसा है कि एक पासा मैंने फेंका तो उसकी 3 की आगे की संभावना घटना ज्ञात कीजिए, यानी उसकी आगे की घटना ज्ञात करना। तो 3 के बाद में क्या, एक 4 की कंडीशन में से 5 की 6 यानी कितने, 3। तो कुल परिणाम कितने, 6, है ना। और संभावित घटनाएं कितने हो जाएगी इसमें, इसमें संभावित घटना हो जाएगी 1 2 3, है ना। तो इस टाइप के आपके प्रश्न पूछे जाएंगे, तब आपको वहाँ पे दिमाग लगाना रहेगा, है ना। आगे इसमें है दो पासे लिए, अब कितने पासे लिए, दो लिए। तो देखो जब मैंने दो पासे लूँगा तो वर्ग हो जाएगा, इसका कुल परिणाम कितना है, 36, यानी कि कितनी कंडीशन बन सकती है, 36। अब 36 तो कंडीशन बनेगी, तो लेकिन कैसे, देखो जब मैं पासे को फेंकूँगा तो दोनों बार एक एक भी आ सकता है, एक दो भी आ सकता है, या एक तीन भी आ सकता है, एक चार भी आ सकता है, एक पाँच भी आ सकता है और एक छः भी आ सकता है। ये संभावना, ये जरूरी नहीं कि यही आए,
है ना। जब अपन पासे को उछालते हैं ना तो दो दो पासे लिए है ना, तो किसी में एक एक अंग आया, किसी में दो दो अंग आया, या किसी में एक दो भी आया, तो इससे इसकी कंडीशन कितनी बनेगी, तो कुल परिणाम रहेंगे इसकी 36। क्यों? क्योंकि एक पासे में कितने अंग होते हैं, 6। अब जब 6 को 6 बार उछालेंगे तो जब एक पासा उड़ा रहा तो इतनी कंडीशन बनी 1 2 3 4 5 6। और जब दो पासे में कितने अंग होते, 6, तो एक 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 से भी कनेक्ट हो सकता है, एक 2 से भी कनेक्ट हो सकता है, एक 3 से भी कनेक्ट हो सकता है, एक 4 से भी कनेक्ट हो सकता है, एक 5 से भी कनेक्ट हो सकता है, एक 6 से कनेक्ट हो सकता है। यानी ऐसी कंडीशन इसमें बन सकती। या जब दूसरी अवस्था में पासा एक बार 2 आ जाए, एक बार 1 आ जाए, या फिर एक बार 2 बार आ जाए, एक बार 2 आ जाए, तो इस प्रकार ये तालिका आपको याद करनी पड़ेगी, तब जाके आप ये चीज़ें आपको आसानी से समझ पाएंगे। पास से संबंधित जो भी प्रश्न आएंगे तब आपको समझ में आएंगे, ठीक है ना, अन्यथा आपको कुछ भी समझ में आने वाला नहीं है, ठीक है। अब एक चीज़ और समझ लो इसमें, देखो अब ताश से संबंधित प्रायिकता, ये तो आपने देखा भी होगा, है ना, ताश की पत्ती जो रहती है, तो देखो ताश संबंधित प्रायिकता, जो प्रायिकता रहती है इसमें कुल परिणाम कितने रहते हैं, 52, यानी कि जो पत्तों की संख्या रहती है वो कितनी होती है, 52। लेकिन इसमें भी कंडीशन होती है, जो 26 पत्ते होते हैं वो कैसे होते हैं, लाल होते हैं, और 26 जो पत्ते होते हैं वो कैसे होते हैं, काले होते हैं, है ना। और इसमें भी एक चीज़ है, क्या, लाल तो 26 होते हैं, लेकिन इसमें भी दो प्रकार के होते हैं, एक 5 जैसे भी होते हैं वो उनकी संख्या कितनी है, 13, और एक ईंट जैसे होते हैं उनकी संख्या कितनी है, 13। और इसमें 13 चिड़ी होते हैं और 13 हुक्म होते हैं। अब इनके नाम भी देख लो, देखो ये क्या है, इक्का, ये बादशाह, ये रानी, और ये गुलो, है ना, और ये जिसको आप पत्ती में इनको निम्बर में बोलते हैं, दूरी तीरी जो भी है ना, तो ये जो 13 पत्ते ये इसमें भी होते हैं, ईंट में भी, ये चिड़ी में भी होते हैं, और यही कि किस में होते हैं, हुक्म में भी होते हैं, ठीक है ना। तो ये आपको पूरी याद करनी पड़ेगी तालिका, है ना। अब आप सोच रहे हो कि इनको याद करने में से क्या होगा, यदि आप इनको नहीं याद करोगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। देखो एक परीक्षा मतलब जब अपन सवाल में करेंगे तो वहाँ प्रश्न ऐसे पूछे जाएंगे कि मान लीजिए कि मैंने एक एक ताश का पत्ता लिया, उसमें मुझे कुल बादशाह की प्रायिकता ज्ञात करना है ना। अब आप बताओ, तो मतलब एक ताश की पत्ती की जो गड्डी है उसमें मुझे कितने इक्के हैं, उनके अनुकूल परिणाम ज्ञात करना है। तो मैं क्या करूँगा, जो प्रश्न रहेगा उसमें टोटल पत्ते कितने होते हैं, 52, और मुझे ज्ञात क्या करना है, बादशाह। बादशाह यानी क्या, किंग, जिसको के यानी किंग बोलते हैं ना। अब देखो पान में भी किंग एक है, ईंट में भी किंग है, चीड़ी में भी किंग है, और हुकुम में भी के है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, तो देखो इसका मतलब ये हो जाएगा कि कुल परिणाम कितने हैं, 52, है ना। और मुझे क्या ज्ञात करना है, बादशाह। तो बादशाह कितने, 1 2 3 4, तो 52 तो नीचे हो जाएगा 4, और ये जो 4 ये क्या हो जाएगा, अनुकूल परिणाम। और कुल परिणाम यानी टोटल कितने में, तो ये इससे कट गए तो काट देंगे, तो नहीं कटेंगे तो कोई बात ही नहीं, कट जाएंगे, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 76 1/13, ये इसका आंसर हो जाएगा, है ना। तो इस प्रकार से अपने को प्रश्न करना रहेगा, तब जाके आपको चीज़ें आसानी से समझ में आएगी, ठीक है ना। तो एक बार और अपन इसका रिवाइज कर लेते हैं। प्रायिकता यानी क्या, कुछ भी घटित होने की संभावना प्रायिकता होती है, यह किसी भी घटना के घटित होने की संभावना का मात्रात्मक रूप है। प्रायिकता यानी क्या, अपन सिक्के को उछालते हैं तो या भारत आएगा या हेड आएगा टेल आएगा, है ना। ये अपन पहले से तय नहीं, लेकिन ये फिक्स है कि यदि अपने पास एक सिक्का है तो उसकी कंडीशन 2 बनेगी, है ना। तो जब 2 कंडीशन बनती है वो क्या होता है, कुल परिणाम। और अनुकूल परिणाम यानी क्या, जब हम उसको उछालते हैं तो यदि हेड आता है तो वो क्या हो जाएगा, अनुकूल परिणाम, ठीक है ना। अपने को 9वीं कक्षा में तो अपन ने इनकी स्थिति समझी, लेकिन इस जो 10 क्लास है इसमें अपन डायरेक्ट सूत्र से ही इसको हल होंगे, है ना। ये चीज़ आपको अच्छी से समझ में आ जाएगी। अब किसी घटना की प्रायिकता, अनुकूल परिणाम, कुल परिणाम, जैसे एक सिक्का को उछालने पर चित्ता आने की प्रायिकता, जब अपन सिक्के को उछालते हैं तो एक सिक्के में कुल परिणाम कितने होते हैं, 2, दोनों में से एक आएगा तो नीचे तो 2 आ जाएगा, और जब उसको उछालते हेड आएगा तो यानी कि कुल परिणाम क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो इसको 1/2 अपन लिख देंगे, ठीक। आगे
प्रायोगिक प्रायिकता, प्रयोग द्वारा किसी घटना की प्रायिकता ज्ञात करना प्रायोगिक प्रायिकता कहलाती है। प्रयोग द्वारा जैसे मान लो मेरे द्वारा 50 बार एक सिक्का उछाला गया है ना, और 40 बार क्या है, चित्त आया या भारत आया, तो इसको मैं कैसे लिखूँगा? तो देखो, मैंने जब एक सिक्का उछाला है ना, क्या 50 बार उछाला, तो कितनी बार उछाला? 50 बार। तो ये क्या होगा? कुल परिणाम। ठीक है। और 40 बार, जब 50 बार मैंने उछाला और 40 बार क्या है, चित्त आया है ना, तो ऊपर में 40 लिख दूंगा। जो 40 ये क्या हो जाएगा? अनुकूल परिणाम। अनुकूल परिणाम कितना है? 40। अब इससे मैं काट दूंगा 0 0 4/5। तो ये क्या हुआ? एक मैंने प्रयोग किया है ना, तो ये क्या हो जाएगी? हो जाएगी प्रायोगिक प्रायिकता। ठीक है। आगे सैद्धांतिक प्रायिकता। सैद्धांतिक प्रायिकता क्या? ई यानी घटना के अनुकूल परिणामों की संख्या, प्रयोग द्वारा सभी संभव परिणामों की संख्या, है ना। जैसे कि मान लीजिए कि अपन कोई भी घटना व्यक्त करते हैं, या तो 0 आएगा या 0 या 1 से कम, है ना। दोनों मतलब अधिकतम 0 आएगा या फिर 1 आएगा, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं आएगी, है ना। हमेशा ध्यान रखना इस बात को। ठीक है ना। ठीक। तो अभी जो मैंने ये तालिका बताई है, इनको आप एक बार याद कर लेना, इनकी फैक्ट को समझ लेना। यदि आप याद कर लोगे तो आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, है ना। और 6-7 बार आप सिक्के को उछाल लेना, पासे को ये बना लेना, उसको उछाल लेना। तो उसे जब आप प्रयोग करोगे तो ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आएगी। और एक तो ये तालिका पूरी आपको याद करना पड़ेगी, एक पासे वाली तालिका पूरी आपको याद करनी पड़ेगी, तासे वाली, है ना। और जो भी है प्रश्नावली में अपन उसको साथ में करेंगे सही। तो ये अपन ने इसका परिचय समझा है कि प्रायिकता क्या है। एक बार और मैं बता दूं, प्रायिकता यानी कि किसी घटना की घटित होने की जो संभावना व्यक्त करती है, उसको अपन प्रायिकता बोलते हैं। जैसे मौसम संबंधित घटनाएं, हम किसी सिक्के को उछालते हैं, हेड आएगा टेल आएगा, ये अपन संभावना व्यक्त कर सकते कि भारत आएगा, लेकिन ये जरूरी नहीं कि भारत ही आए, है ना। ठीक है ना। उसी प्रकार अपन ताश ले लेते हैं, इसी प्रकार फिर अपन ये पासा ले लेते हैं, उसमें 6 कंडीशन बनती है। तो जो जितने उसमें अंक फिक्स रहते हैं, जो स्थिति बनती है, वो हमेशा कुल परिणाम होती है। और अनुकूल परिणाम में वो होती है जो हमें चाहिए, जैसे अपन उसको प्रयोग करते हैं या उछालते हैं या सैद्धांतिक रूप से अपन व्यक्त करते हैं, तो वो क्या होती है? घटित प्रायिकता होती है ना, जिसको अपन अनुकूल परिणाम भी बोलते हैं। ठीक है। तो प्यारे भैया बहनों, यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और अपने मित्र को शेयर करें।